तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत अरुण की आई से होती है, जहां वो शोभा को समझाने की कोशिश करती है कि जूही के लिए अरुण जैसा रिश्ता ही सही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट उनका दामाद सचिन है। वो समझ नहीं पा रही है कि सचिन को अरुण से इतनी नफरत क्यों है। इस पर शोभा कड़ा जवाब देती हुई नजर आती है। वो साफ कहती है कि अगर जमाई बाबू ने मना किया है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह जरूर होगी। इसके बाद शोभा याद दिलाती है कि उसके पति के गुजरने के बाद सचिन ने ही उनके परिवार का ख्याल रखा है और दिलीप की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर भी लगा दी थी। इसलिए सचिन उनके लिए दामाद नहीं बल्कि घर के बेटे समान है। तभी अरुण की आई दलील देती है कि घर के अंदर और बाहर इंसान का बर्ताव अलग होता है और सचिन की वजह से ही अरुण सस्पेंड हुआ है। तभी शोभा अपने दामाद पर कोई भी आरोप सुनने से साफ इनकार कर देती है। तभी सायली बीच बचाव करती है कि गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती है और वो सचिन से बात करेगी। लेकिन साथ ही वो अरुण की आई को भी याद दिलाती है कि अरुण भी गलत हो सकता है, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से अरुण की गलतियां देखी हैं। फिर अंत में शोभा सायली को सफाई देने से रोक देती है और अपना अंतिम फैसला सुनाती है। वो स्पष्ट कर देती है कि इस घर में वही होगा जो जमाई बाबू चाहेंगे। अगर सचिन को यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो वे जूही के लिए दूसरा घर देख लेंगे, लेकिन अरुण से शादी नहीं करेंगे। शोभा हाथ जोड़कर अरुण की आई को वहां से जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद उन्हें वहां से लौटना पड़ता है। इधर अरुण की आई के जाने के बाद सायली अपनी आई पर नाराज होती है कि उन्होंने अरुण की आई के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, जो प्यार से रिश्ता मांगने आई थी। लेकिन शोभा अपनी बात पर अड़ी रहती है। उनका कहना होता है कि वो अपने जमाई बाबू की बुराई और अरुण को दूध का धुला बताया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इधर सायली को चिंता होने लगती है कि बात बहुत बिगड़ चुकी है, जबकि अंदर कमरे में जूही ठान लेती है कि उसे अपने प्यार के लिए अब कुछ करना ही होगा। अगले सीन में जूही सीधे सचिन के पास पहुंचती है, उसके अड्डे पर। सचिन उसकी घबराहट देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद जूही सचिन की तारीफ करती है और मानती है कि उसने हमेशा उनके परिवार का भला चाहा है, लेकिन साथ ही वो अरुण का पक्ष भी रखती है। जूही कहती है कि अरुण एक ईमानदार इंसान है और उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। तभी सचिन इस बात को दिल पर ले लेता है। उसे लगता है कि जूही अरुण की ईमानदारी का बखान करके सचिन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से में पूछता है कि क्या जूही ये कहना चाहती है कि सचिन को अपना काम करना नहीं आता? तो जूही तुरंत सफाई देती है कि उसका यह मतलब नहीं था। वो भावुक होकर कहती है कि उनके बाबा के जाने के बाद सचिन ही उनके परिवार की ढाल बनकर खड़ा रहा है, इसलिए उसकी इज्जत सबसे ऊपर है। फिर जूही सचिन से हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो सिर्फ उसके लिए एक बार ठंडे दिमाग से इस रिश्ते के बारे में सोचे। उसे पूरा भरोसा है कि अरुण न सिर्फ उसका बल्कि आई और बाड़ू का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। दूसरी तरफ अरुण सायली से मिलने आता है और उसको ताई कहकर संबोधित करता है, तो सायली उसे देखकर हैरान होती है और तंज कसती है कि क्या वो यहाँ कोई तोड़फोड़ करने आया है। तो अरुण सफाई देता है कि वो पुलिस वाला या दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि एक आम इंसान बनकर आया है जो जूही से प्यार करता है। वो कहता है कि वो कल मंदिर में हुई गलतफहमियों को सुलझाना चाहता है। जब सायली उसे ताई कहने से मना कर देती है तो अरुण माफी मांगते हुए उसे सायली जी कहने की परमिशन मांगता है, जिस पर सायली मान जाती है। दूसरी तरफ इधर जूही सचिन को मनाने की कोशिश में लगी हुई होती है, लेकिन सचिन को लगता है कि सब खुद को समझदार और उसको पागल समझ रहे हैं। तो जूही साफ कर देती है कि सचिन की रजामंदी उसके लिए सबसे अहम है और वो उन्हें नाखुश करके शादी नहीं करेगी। फिर बातों बातों में जूही बता देती है कि आज अरुण की आई रिश्ता लेकर घर आई थी। तो ये सुनते ही सचिन भड़क जाता है। उसे लगता है कि उसके पीठ पीछे सब कुछ तय हो गया। लेकिन जूही सफाई देती है कि आई ने फैसला सचिन पर छोड़ा है और सायली भी वहां मौजूद थी। तो ये जानकर सचिन को गहरा झटका लगता है कि सायली उससे झूठ बोलकर वहां गई थी। इधर सचिन जूही को समझाता है कि अरुण अच्छा बनने का नाटक कर रहा है और जूही उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस रही है। वो याद दिलाता है कि वो अरुण की असलियत जानता है। वो वर्दी की आड़ में खुन्नस निकालने वाला इंसान है। सचिन साफ कह देता है कि जिस इंसान ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, वो उसे जूही की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगा। फिर सचिन जूही को समझाता है कि वो ये सब सिर्फ उसकी फिक्र में कर रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई पागल आदमी उसकी जिंदगी में आए और उसका भविष्य बर्बाद कर दे। तभी जूही भावुक होकर कहती है कि अगर सचिन उसे अपनी छोटी बहन मानता है तो क्या वो उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकता? तो सचिन साफ कर देता है कि जब तक बीच में अरुण है वो भरोसा नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो जूही से नाराज नहीं है, लेकिन उसके इस फैसले से उसका दिमाग खराब हो चुका है। फिर सचिन उसको ऑफर देता है कि दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, वो जूही के लिए एक से एक बढ़कर अच्छे लड़कों की लाइन लगा देगा, बस वो उस हवलदार को छोड़ दे। लेकिन जूही अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि वो अरुण से प्यार करती है, इसलिए किसी और से शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। ये सुनते ही सचिन बात खत्म कर देता है। सचिन अपना आखिरी फैसला सुना देता है कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, तेरी ताई और तेरा परिवार तेरा साथ देंगे, लेकिन मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। सचिन साफ कह देता है कि वो इस शादी में ना शामिल होगा और ना ही अपना आशीर्वाद देगा। ये जवाब देकर सचिन वहां से गुस्से में निकल जाता है। दूसरी तरफ अरुण
सायली को भरोसा दिलाता है कि जूही के लिए उसका प्यार कोई कॉलेज रोमांस नहीं है, बल्कि एक परिपक्व और जिम्मेदार रिश्ता है। वो वादा करता है कि वो न सिर्फ जूही को खुश रखेगा, बल्कि उसकी आई और भाई दिलीप की जिम्मेदारी भी उठाएगा। वो जानता है कि जूही अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएगी और वो भी ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो सायली से मदद मांगने आया है। इसके बाद इधर सायली अरुण को याद दिलाती है कि एक्सीडेंट के समय उसने सचिन के साथ गलत किया था, इसलिए सचिन उससे चिढ़ा हुआ है। सायली आरोप लगाती है कि अरुण ने वर्दी का गलत फायदा उठाया और गरीब लोगों को दबाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें अरुण को अपनाने में दिक्कत हो रही है। तभी अरुण अपनी गलती मानता है, लेकिन साथ ही सवाल करता है कि क्या सचिन पूरी तरह निर्दोष है। फिर वो सायली को सोचने पर मजबूर करता है कि इस लड़ाई में दोनों तरफ से गलतियां हुई है, लेकिन सजा सिर्फ जूही भुगत रही है। अरुण कहता है कि जूही की खुशियों का फैसला सिर्फ जूही को करना चाहिए, न कि सचिन को। वो सायली से हेल्प की अपील करके उसे सोचने के लिए छोड़कर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सचिन घर के बाहर गुस्से में सायली का इंतजार कर रहा होता है। सायली के आने पर वो उससे पूछता है कि सुबह वो कहाँ गई थी। जब सायली बहाने बनाने लगती है तो सचिन उसको पकड़ लेता है। वो सायली पर बरस पड़ता है कि उसे पता है सायली झूठ बोलकर अरुण की आई से मिलने गई थी। सचिन को गहरा दुख होता है कि जिस सायली पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, उसने उससे झूठ बोला। इधर सायली मानती है कि उसने झूठ बोला, लेकिन उसकी मंशा गलत नहीं थी। वो बताती है कि सचिन के गुस्से के डर से उसने सच छिपाया, क्योंकि जूही ने उसे मदद के लिए बुलाया था। सायली कहती है कि जूही के पास सिर्फ वही एक सहारा है। सचिन कहता है कि जूही खुद उसके अड्डे पर आकर उसको सच बताकर गई थी। सचिन को इस बात की तसल्ली होती है कि कम से कम काकी ने उसकी बात का मान रखा और रिश्ते के लिए मना कर दिया। वो सायली को ताना मारता है कि उसके परिवार में कोई तो है जो सचिन की इज्जत करता है, क्योंकि सायली के लिए तो उसके शब्दों की कोई कीमत ही नहीं रही। फिर सचिन एक बार दोहराता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है जूही की भलाई के लिए कर रहा है। वो अपना आखिरी फैसला सुना देता है कि वो इस रिश्ते में शामिल नहीं होगा। अब सायली और जूही को जो करना है करे। इसके बाद सचिन सायली को ताना मारता है कि जिस जूही से उसे डर था कि वो झूठ बोलेगी, उसने हिम्मत दिखाकर सच बता दिया, लेकिन जिस सायली पर उसको सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने पीठ पीछे झूठ बोला। सायली जब बताती है कि अरुण मंदिर में उससे मिलने आया था और जूही से शादी की जिद कर रहा था, तो सचिन का गुस्सा और भड़क जाता है। सायली इधर बताती है कि अरुण बहुत जिद्दी है और उसने जूही के साथ ही जिंदगी बिताने का पक्का मन बना लिया है। तो सचिन भी पलटवार करता है कि अगर अरुण जिद्दी है तो वो भी कोई नाजुक कली नहीं है। वो कहता है कि ऐसे जिद्दी लोगों को वो रद्दी की टोकरी में रखता है। इधर सचिन के सख्त रवैये के बावजूद सायली हार नहीं मानती। वो फिर से अरुण का पक्ष रखती है और सचिन को समझाती है कि अरुण के पास इज्जतदार सरकारी नौकरी है और वो जूही से सच्चा प्यार करता है। सायली कहती है कि उन्हें एक बार शांति से इस बारे में सोचना चाहिए। शायद हालात बदल जाएं, लेकिन सचिन इस दलील को खारिज कर देता है और साफ कह देता है कि यह शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। सचिन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि सायली ने उसको पराया कर दिया। वो सायली को याद दिलाता है कि वो उसका पति है और उसने कुछ सोचकर ही मना किया होगा उसे, लेकिन सायली ने उसको साबित कर दिया कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर सचिन सायली को आखिरी अल्टीमेटम देता है कि अगर जूही और अरुण की शादी हुई तो सायली उस शादी में नहीं जाएगी, और अगर वो गई तो उसे अपनी आगे की जिंदगी अकेले गुजारनी होगी। सचिन साफ कह देता है कि अब सायली को अपने परिवार और फैसलों के साथ जो करना है करे, पर वो अब अपने तरीके से जिएगा। इतना कहकर सचिन चला जाता है। अगली सुबह रोशनी तेजस को सबक सिखाने और डराने के लिए एक नाटक रचती है। जैसे ही तेजस नहाने बाथरूम में जाता है, रोशनी बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर फोन पर एक काल्पनिक दोस्त राजेश से बात करने का दिखावा करती है। वो बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि राजेश के साथ बात करके उसका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में अकेलापन दूर करने वाले लोग बहुत कम है। अंदर तेजस ये सब सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये राजेश अब कहां से आ गया। इधर रोशनी जानबूझकर जोर से बोलती है कि उसका भी राजेश से मिलने का बहुत मन कर रहा है। वो पुराने दिनों को याद करते हुए कहती है कि वे दिन कितने अच्छे थे। रोशनी आगे कहती है कि अभी तेजस बाथरूम में है, इसलिए वे आराम से बात कर सकते हैं। इसके बाद जब रोशनी नागपुर जाकर राजेश से मिलने का प्लान बनाती है, अंदर तेजस के पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि उसका डरावना सपना सच होने वाला है और रोशनी उसको छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है, तो डर के मारे वो हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर निकल आता है। फिर बाथरूम से बाहर आते ही तेजस बहाना बनाता है रोशनी के सामने कि वो साबुन भूल गया था, लेकिन उसकी असली मंशा रोशनी के कॉल के बारे में जानना होता है। वो शक भरी नजरों से पूछता है कि रोशनी किससे बात कर रही थी और उसके आते ही फोन क्यों काट दिया उसने। तो रोशनी बड़ी चतुराई से कहती है कि वो एक साथ दो काम यानी कि फोन पर बात और साबुन देना नहीं कर सकती, इसलिए फोन काट दिया। जब तेजस जिद करके पूछता है कि दोस्त का नाम क्या है, तो रोशनी टाल मटोल करती है, लेकिन तेजस खुद ही राजेश का नाम ले लेता है और सवाल करता है कि रोशनी उससे मिलने की बातें क्यों कर रही थी। तो इस पर रोशनी उसको ताना मारती है कि क्या वो बाथरूम में नहाने गया था या दरवाजे पर कान लगाकर उसकी बातें सुन रहा था। फिर रोशनी बड़ी मासूमियत से सफाई देती है कि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से उसे हिचकिचाना पड़ता है। वो कहती है कि क्योंकि तेजस उससे बात नहीं करता, इसलिए अपना मन हल्का करने के लिए वो अपने कॉलेज फ्रेंड राजेश से बात कर रही थी। तो तेजस हैरान होता है कि इस दोस्त के बारे में उसको पहले क्यों नहीं पता था।
तो रोशनी जवाब देती है कि उसके कॉलेज के दोस्त को तेजस कैसे जानेगा। तो इधर तेजस की आंखों में जलन और डर साफ देखकर रोशनी समझ जाती है कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। वो तेजस को साबुन थमाकर वापस नहाने भेज देती है और उसके जाते ही मनी मन अपनी जीत पर मुस्कुराती है कि प्लान सक्सेसफुल। अगले सीन में रेणुका रिया की मां ममता के घर पहुंचती है। वहां मेज पर सजे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और फल देखकर वो हैरान होती है। इधर ममता बताती है कि वो अपनी समधन के साथ मिलकर किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहती है। इसके बाद ममता अपने स्टाफ से ढेर सारे गिफ्ट्स और महंगी साड़ियां मंगवाती है। ये सब देखकर रेणुका मनी मन फूली नहीं समाती। वो सोचती है कि जिस रिया को वो टेढ़ी समझती थी वो तो असल में सच्ची बहू निकली, जिसकी वजह से आज उसे इतने तोहफे मिल रहे हैं। इसके बाद ममता रेणुका का शानदार स्वागत करती है और उसे एक महंगी साड़ी भेंट करती है, जिसको रेणुका तुरंत पसंद कर लेती है। इसके बाद ममता अपनी असली चाल चलती है। वो बताती है कि रिया ने आकाश के नए रेस्टोरेंट प्लान के बारे में उससे बात की थी। ममता कहती है कि वो इस नई शुरुआत में अपनी तरफ से सहयोग करना चाहती है। वो रेणुका के हाथ में 20 लाख रुपए का चेक थमा देती है। फिर ममता इसका शगुन और बिजनेस की पहली इन्वेस्टमेंट बताती है और वादा करती है कि आगे भी जितने पैसों की जरूरत होगी वो लगाने के लिए तैयार है। तो रेणुका, जिसको सिर्फ पैसों से मतलब है, बिना भविष्य के परिणामों को सोचे खुशी खुशी चेक स्वीकार कर लेती है और इसे बड़ों का आशीर्वाद बताकर ममता का शुक्रिया अदा करती है। अगले सीन में रेणुका ममता की दी हुई नई साड़ी पहनकर और हाथों में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर घर लौटती है। उसकी खुशी 7वें आसमान पर होती है और वो दुआ करती है कि उसे ऐसे ही महंगे तोहफे मिलते रहें। तभी सचिन परेश को मजाक से कहता है कि उसकी बाइकों को पक्का कोई लॉटरी लगी है, जो वो टूथपेस्ट के आड़ की तरह बत्ती सी दिखा रही है। जब परेश इतने महंगे गिफ्ट्स का राज पूछता है रेणुका से, तो रेणुका बड़ी चालाकी से झूठ बोलती हुई नजर आती है। वो चेक वाली बात छिपा लेती है और कहती है कि वो बस ममता जी से मिलने गई थी, जहां उन्होंने गप्पे मारे, साथ में पार्लर और स्पा गए और ममता जी ने प्यार से ये सारे गिफ्ट्स दिए। तो परेश को रेणुका का यह व्यवहार अजीब लगता है। वो सवाल करता है कि उसे इतने महंगे तोहफे लेने की क्या जरूरत थी, वो मना भी तो कर सकती थी। लेकिन रेणुका अपनी बातों से उसको चुप करा देती है। इसके बाद रेणुका बड़े गर्व से 20 लाख का चेक सबको दिखाती है और बताती है कि ये रिया की आई ने आकाश के नए रेस्टोरेंट के लिए दिया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। परेश और सचिन आकाश से सवाल करते हैं कि उसने इतना बड़ा फैसला लिया और किसी को बताया तक नहीं। सायली भी कहती है कि कम से कम काका को तो बता देना चाहिए था। तो इधर आकाश सफाई देता है कि उसे खुद कुछ नहीं मालूम था, उसने सिर्फ रिया से डिस्कस किया था। लेकिन रिया अपने फैसले का मजबूती से बचाव करती है। वो परेश से कहती है कि सिर्फ सपनों पर डिस्कशन करने से भविष्य नहीं बनता। रिया कहती है कि आकाश बहुत टैलेंटेड है और जी तोड़ मेहनत करता है, जिसकी वजह से नीतू का रेस्टोरेंट इतनी तरक्की कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नीतू कभी आकाश को उसका हक या क्रेडिट नहीं देती। इसलिए रिया ने फैसला किया कि वे अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे, जहां आकाश के हुनर की कदर होगी और उसे वो पहचान मिलेगी जिसका वो हकदार है। तभी रेणुका रिया के फैसले से बेहद खुश नजर आती है और उसे घर की बेस्ट बहू घोषित कर देती है। वो रिया की तारीफ करते हुए रोशनी की तरफ इशारा करके ताना भी मारती है कि कम से कम एक बहू तो बेटे की तरक्की के बारे में सोच रही है। तभी सचिन आकाश को समझाता है कि ससुराल में इतने पैसे लेना सही नहीं है, ये स्वाभिमान के खिलाफ है। तभी तेजस बीच में कूद पड़ता है और सचिन की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब पैसा उस आकाश अपने ससुराल से ले रहा है तो सचिन को क्या दिक्कत है। इधर सायली सचिन का बचाव करती है और तेजस को कहती है कि आकाश खुद अपनी मेहनत से अपने सपने पूरा करना चाहता था, इसलिए सचिन बस याद दिला रहा है और कुछ नहीं। तभी रेणुका सायली को अपराधी की वकील कहकर चुप कराती है और आरोप लगाती है कि सचिन सायली आकाश की तरक्की से जलते हैं, इसलिए उसको भड़का रहे हैं। लेकिन आकाश अपनी आई को करारा जवाब देता है। वो कहता है कि दादा और वहिनी उसे भड़का नहीं रहे हैं, बल्कि सच बोल रहे हैं और उनकी फिक्र सबसे सच्ची है। तभी रेणुका आकाश को समझाती है कि यह उसका सपना पूरा करने का मौका है, इसलिए उसे बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। वो चेक रिया को थमा देती है। इधर रिया भी आकाश को मनाती है कि इसे लोन समझकर ले ले और बाद में लौटा दे। तो अंत में रेणुका अपना फरमान सुना देती है कि वो इस शुभ काम में अब किसी की ना नुकुर नहीं सुनेगी। तभी रेणुका आकाश को दोबारा समझाती है कि रिया के माता पिता भी उसके अपने माता पिता जैसे हैं, इसलिए वो 20 लाख के चेक का आशीर्वाद समझकर रख ले और काम शुरू करे। परेश समझदारी की बात करता है। वो आकाश और रिया को कहता है कि सबकी सुनने के बजाय वे दोनों साथ बैठकर सोचे कि उन्हें आगे कैसी जिंदगी चुननी है। तो आकाश इन सब बातों से तंग आकर गुस्से में वहां से अंदर चला जाता है और रिया भी उसके पीछे जाती है। इसके बाद रेणुका परेश से शिकायत करती है कि रिया ही एकमात्र बहू है जिससे उसे उम्मीद है। तो परेश रेणुका को फटकारता है कि वो हर वक्त पैसों का रट लगाना बंद करे। रेणुका फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। जब रेणुका पैसों की रट लगाती है तो सायली उसको करारा जवाब देती है। वो रेणुका को समझाती है कि इज्जत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से कमाई जाती है। सायली अपने मायके का उदाहरण देते हुए कहती है कि भले ही वे अमीर नहीं है, लेकिन अगर उनके घर में 4 रोटियां होती है तो वे मेहमान को 2 रोटियां खिलाकर ही भेजते हैं, किसी को भूखा नहीं जाने देते।
फिर सायली रेणुका पर तीखा सवाल करती है कि इतना बड़ा घर और पैसा होने के बावजूद क्या रेणुका ने कभी किसी को मुफ्त में खाना खिलाया है। तो सायली की ये खरी खोटी बातें सुनकर रेणुका के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बहस खत्म कर देती है। वहीं परेश सायली की इस सोच की तारीफ करते हुए उसको शाबाशी देता है। फिर परेश के जाने के बाद सचिन रेणुका पर तंज कसता है। वो कहता है कि अभी ताजा ताजा 20 लाख का चेक मिला है, इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन ये पैसा आना बंद होगा उस दिन रेणुका का असली रूप देखने लायक होगा। तो रेणुका गुस्से में गिफ्ट्स लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद सायली माहौल को हल्का करने के लिए सचिन से दोपहर की चाय साथ पीने को कहती है, लेकिन सचिन अभी भी नाराज होता है। वो रूखेपन से जवाब देता है कि अगर उसे चाय पीनी होगी तो वो खुद बना लेगा। सचिन के जाने के बाद सायली गहरी सोच में पड़ जाती है। वो एक बड़े धर्म संकट में फंस गई होती है कि एक तरफ उसकी छोटी बहन जूही की खुशियां और दूसरी तरफ उसके पति सचिन का फैसला और उनका रिश्ता। तो वो करे तो क्या करे। और इसी कश्मकश वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।